हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ CSJMU कानपुर पीएचडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में डिस्कस करूंगी फॉर द ईयर 2023। ओके, एंड दैट्स वाई ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इसेंशियल है जो CSJMU यहाँ पे इस साल के लिए पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं एंड जो बहुत कंफ्यूज्ड है कि किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ उनको एडमिशन लेना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे वैसे तो सारे कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कि पीजी एज वेल फाइनल ईयर पीजी कैंडिडेट्स एज वेल जिन्होंने JRF या फिर गेट या फिर ICMR GPAT DBT इनमें से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई किया है, वो सभी कैंडिडेट्स पीएचडी के लिए आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी कि एग्जैक्टली कौन से कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट रहेंगे, कौन से कैंडिडेट्स को एंट्रेंस टेस्ट देनी है, एज वेल पूरी एडमिशन प्रोसीजर क्या है, ये सब डिटेल्स हम इसी वीडियो में देखेंगे। एंड दैट्स वाई ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, बिकॉज आपके सारे डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि CSJMU यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट है एंड दिस एंट्रेंस टेस्ट इज ऑन 38 जुलाई, जिसका नाम है CSJMU एंट्रेंस टेस्ट एंड दिस एंट्रेंस टेस्ट इज फॉर पीएचडी एडमिशन। सो इसमें आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 इंक्लूडेड होते हैं। पेपर 1 ये प्योरली रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए होता है विच इज कॉमन फॉर एवरीवन, एंड पेपर 2 ये कंसर्न सब्जेक्ट के लिए होता है। अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है देन आप सभी को 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में भी अलग अलग अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ओके, एंड दैट्स वाई एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिस कोर्स की मदद से आप पेपर 1 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट्स अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। हम सभी आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड करते हैं, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। कोर्स की फीस भी बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 रुपीज़ एंड इनकम फीस में हम आप सभी को गारंटीड सिलेक्शन करवा ही देते हैं कि गारंटीड आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही लेते हो एंड आफ्टर दैट आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले ही लेते हो। सो अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं देन वो भी आप कर सकते हो एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप एंड आफ्टर दैट आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। सो इसी के साथ हम सभी आपके लिए CSJMU एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जिस मटेरियल की मदद से आप पेपर 2 को भी गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हो। सो इसमें हम आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड करते हैं। सो MCQ सेक्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं एंड एज वेल आपको PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बाय द यूज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs आप गारंटीड पेपर 2 को भी क्वालिफाई कर ही लेते हो। सो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो इनमें से अगर किसी और सब्जेक्ट के लिए आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, सो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। पेपर 2 के स्टडी मटेरियल की फीस सिर्फ 999 रुपीज़ है एंड इनकम फीस में हम सभी आपको सिलेक्शन करवा ही देते हैं। गारंटीड आप पेपर 2 को क्वालिफाई करके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही लेते हो। ओके, सो टू ज्वाइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। नाउ लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आप सभी के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स, तभी आप यहाँ पे पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हो, और आपके पास इक्विवेलेंट ग्रेड बी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द यूजीसी 10 पॉइंट स्केल, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो फॉर द पीएचडी।
ओके अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट से देन उन्हीं के लिए भी यही क्राइटेरिया है, यही क्राइटेरिया उनको भी अप्लाई होता है. देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ मार्क्स from 55% to 50% for SC, ST, OBC, differently abled and economically weaker section candidates. सो ये जो 55% या फिर 50% मार्क्स की एलिजिबिलिटी है, सो ये आपके ओरिजिनल क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए विदाउट ग्रेस मार्क प्रोसीजर्स. ओके सो MA या फिर MSc इन मैथमेटिक्स कैंडिडेट्स स्टैटिस्टिक्स इन द फैकल्टी ऑफ साइंस PhD डिग्री के लिए आवेदन कर सकते हैं. सो अगर आपको मेडिकल बायोकेमिस्ट्री फैकल्टी में आवेदन करना है फॉर द PhD, देन आप सभी के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में 60% मार्क्स कंसर्न्ड सब्जेक्ट में होने चाहिए. ओके एंड यहाँ पे भी 55% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर SC, ST एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स को. ओके रिसर्च ऑन लिविंग ऑथर्स इज नॉट परमिसिबल. अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर अगर आप फाइनल ईयर में हो ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तब भी आप यहाँ पे PhD के लिए आवेदन कर सकते हो. बट उनके लिए भी यही क्राइटेरिया होगा कि आपको 50% मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर मास्टर्स डिग्री इन योर कंसर्न्ड सब्जेक्ट. ओके नाउ लेट अस सी कि एडमिशन प्रोसेस क्या है. सो ये कानपुर यूनिवर्सिटी CSJMU ET एग्ज़ाम लेती है फॉर PhD एडमिशन एंड जो कैंडिडेट्स इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं उन्हीं कैंडिडेट्स को इंटरव्यू सेशन में इनवाइट किया जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन कैटेगरीज यहाँ पे अलग अलग रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग पॉलिसीज है. ओके सो 70% वेटेज प्रोवाइड किया है टू द एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% वेटेज ये इंटरव्यू या फिर वाइवा वोस के लिए दिया गया है. अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है देन आप सभी को 50% मार्क्स सिक्योर करने हैं एंड 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर द OBC, SC, ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को, यानी कि उनको 40% मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके. ओके अगर दो या फिर उससे भी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इक्वल मार्क्स स्कोर किए हैं इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, देन प्रेफरेंस उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके PG में हायर परसेंटेजेस है. एंड अगर हायर परसेंटेजेस में भी अगर इक्वालिटी है इन द PG एग्जामिनेशन, देन उसके बाद उनके ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के परसेंटेज को प्रेफरेंस दिया जाएगा. ओके नाउ लेट अस सी कि कौन से कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट रहेंगे. सो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है NRI इंक्लूडिंग NRI, वो स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट रहेंगे. ऐसे कैंडिडेट्स जिनको ग्रांट मिला है फॉर रिसर्च सच एज फेलोशिप या फिर स्कॉलरशिप या फिर एसोसिएटशिप फ्रॉम ईदर UGC JRF, CSIR JRF, गेट MHRD स्कॉलरशिप या फिर टीचर फेलोशिप या फिर DBT या फिर GPAT या फिर ICMR या फिर ICAR फेलोशिप या फिर इक्विवेलेंट नेशनल लेवल फेलोशिप. सो ऐसे कैंडिडेट्स भी एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट रहेंगे. अगर आपने सर्विस की है वो भी लेस देन 15 ईयर्स के लिए इन सर्विंग आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स ऑफिसर्स की तरह, एंड अगर आप PhD डिग्री के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो इन द कंसर्न डिसिप्लिन्स, देन वो भी कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट रहेंगे. बट इन सभी एप्लीकेंट्स को एडमिशन फॉर्म फिलअप करना ही है. ओके नाउ लेट अस सी कि कौन से कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट नहीं रहेंगे बट उनको एक एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा फॉर द एंट्रेंस टेस्ट. सो permanent assistant professors, associate professors and professors having appointment on regular posts in the teaching departments of the university or a government college or government aided college affiliated or associated to the university, जिन्होंने probation period successfully complete किया है, ऐसे candidates को entrance exam देना है but उनको 10% का weightage ज़्यादा दिया जाएगा. As well जो full time teachers है of the self financed courses which is run by the university colleges, okay, on long term contract with at least 3 years of teaching experience in the university or affiliated colleges, ऐसे candidates को भी entrance exam देना है but उनको भी extra 10% weightage दिया जाएगा. ओके सो अगर vacant seats
के भी ज़्यादा JRF कैंडिडेट्स रहेंगे देन उनके पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स को रेफरेंस दिया जाएगा, ओके, और प्रेफरेंस दिया जाएगा बेसिकली। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा दैन द एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ओके। नाउ लेट अस सी कि एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या है। सो एंट्रेंस टेस्ट में आपको 70 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर 1 मार्क सीट, एंड दैट्स वाई मैक्सिमम 70 मार्क्स की एग्जाम रहेगी, जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाएंगे एंड 35 क्वेश्चंस आपको कंसर्न सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे फॉर 90 मिनट्स ड्यूरेशन, जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर, आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। एंड जैसे ही आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, आपको इंटरव्यू में इनवाइट किया जाएगा एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंगली आपको PhD कोर्स वर्क के लिए इनवाइट किया जाएगा। PhD कोर्स वर्क की फीस आपको टाइम टू टाइम पे करनी है एंड आफ्टर दैट ओनली आप PhD प्रोग्राम के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड जैसे ही आपने देखा कि एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है एंड दैट टू इसमें निगेटिव मार्किंग है। सो जो कोर्स हम सभी आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 विच इज़ रियली वेरी हेल्पफुल, जिसकी मदद से आप गारंटीड दोनों ही पेपर्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही सकते हो, जिसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या फिर स्क्रीन पर दिखाई गए नंबर्स पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके।